आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। खुशियों का मौसम। छज्जू राम के दोस्त ने उससे कहा कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि पति और पतंग में कोई खास फर्क नहीं होता, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि पति और पतंग का क्या मेल हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? छज्जू राम ने दोस्त से कहा कि जिसने भी यह बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। छज्जू राम ने उसे समझाते हुए कहा कि यार, पति और पतंग में फर्क इसलिए नहीं होता क्योंकि एक पत्नी का गुलाम होता है तो दूसरा डोर का। दोनों ही अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते। इतना मजेदार जवाब सुनकर छज्जू राम का दोस्त ठहाका मारकर जोर से हंसने लगा, परंतु अगले ही क्षण छज्जू राम की पत्नी ने अपनी कड़कती आवाज में कहा कि मैं सुबह से कितनी बार कह चुकी हूँ कि आपको दोनों बेटियों के घर करवा चौथ के व्रत का सामान देने जाना है, परंतु आप तो यहाँ बैठकर फालतू की गप्पे मारने में मस्त हैं। पत्नी की खुराक इतनी प्रभावशाली थी कि छज्जू राम जी अगले ही पल दोनों बेटियों के लिए तोहफे और मिठाइयों के डिब्बे उठाकर घर से निकल पड़े। छज्जू राम की बड़ी बेटी एक किसान परिवार में रहती थी और छोटी बेटी की शादी एक कुम्हार परिवार में हुई थी। छज्जू राम जी पहले अपनी बड़ी बेटी के घर गए। हालचाल पूछने के बाद बड़ी बेटी ने अपने पिता से कहा कि इस बार हमारे सारे परिवार ने अच्छी फसल पैदा करने के लिए बहुत मेहनत की है। अब तो हम सभी एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस बार बरसात अच्छे से कर देना। एक बार यदि बरसात अच्छे से हो गई तो हम बहुत अच्छे पैसे कमा पाएंगे। बड़ी बेटी ने अपने पिता से भी प्रार्थना करने को कहा। कुछ देर बाद छज्जू राम जी छोटी बेटी के घर पहुंच गए। अपने पिता को देखते ही वो उनको उस जगह पर ले गई जहां उसके सारे परिवार ने ढेरों मिट्टी के बर्तन बनाकर रखे हुए थे। बर्तन दिखाते हुए छोटी बेटी ने पिता से कहा कि अब तो आप भी हाथ जोड़कर दुआ करो कि इस मौसम में बरसात न हो। यदि बरसात हो गई तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। हमारे बनाए हुए ये सभी बर्तन बेकार हो जाएंगे। छोटी बेटी की बातें सुनकर छज्जू राम जी बड़ी परेशानी में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस बेटी के लिए भगवान से प्रार्थना की जाए। इसी उधेड़बुन में वो अपने घर पहुंच गए। अपने पति को इस तरह दुहखी देखकर छज्जू राम की पत्नी ने इसका कारण पूछा। सारा प्रसंग सुनने के बाद श्रीमती जी ने कहा कि इसमें इतना घबराने की क्या बात है। इतना तो आप भी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जीवन बिना समस्याओं के नहीं होता, परंतु हमें अपने ऊपर यह विश्वास रखना चाहिए कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान भी होता है। छज्जू राम ने चिढ़ते हुए कहा कि यदि मैं बड़ी बेटी के हक में प्रार्थना करता हूं तो छोटी का नुकसान होता है। यदि छोटी बेटी के पक्ष में भगवान से विनती करता हूं तो बड़ी का घर डूब जाएगा। छज्जू राम की पत्नी ने कहा कि मैं तो आपको बहुत समझदार समझती थी, लेकिन आप तो इतनी छोटी सी बात से घबरा गए। एक बात का ध्यान रखो कि समस्याएं, चिंताएं कभी भी एक समान नहीं रहती, कभी ये जिंदगी भर की तो कभी ये केवल क्षण भर की होती हैं। तुम्हारी भी यह समस्या क्षण भर से अधिक की नहीं है। पत्नी के अंदर इतना आत्मविश्वास देखकर छज्जू राम जी ने कहा कि अच्छा, तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। उनकी बीवी ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना। आप सिर्फ मेरी दोनों बेटियों से टेलीफोन पर बात करवा दो। श्रीमती जी ने पहले बड़ी बेटी से बात की और उसे छज्जू राम जी की परेशानी बताई। यह बात सुनकर वो भी चिंता में डूब गई। छज्जू राम जी की पत्नी ने उससे कहा कि किसी समस्या के बारे में चिंता करने से उस परेशानी का हल नहीं मिलता। बड़ी बेटी को अच्छे से विश्वास में लेकर छज्जू राम की पत्नी ने कहा कि तुम वादा करो, यदि बरसात अच्छे से हो गई तो फसल से होने वाले मुनाफे में से आधा अपनी छोटी बहन को दोगी। यही बात श्रीमती जी ने अपनी छोटी बेटी से भी की।
उससे भी यह वादा लिया कि यदि बरसात ना हुई और उनके बर्तन अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं तो उस लाभ में से आधा अपनी बड़ी बहन को दे दोगी। दोनों बहनों ने यह सुझाव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। छज्जू राम जी अपनी पत्नी की इस अद्भुत प्रतिभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। श्रीमती जी ने कहा कि मैंने कोई करिश्मा नहीं किया, समस्या चाहे कोई भी हो मिलजुल कर और परस्पर विचार विमर्श करने से हर तकलीफ का हल मिल जाता है। इस प्रसंग को देखने के बाद